दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और शानदार ड्रामा लेकर के आया हूँ, जिसको काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा इस ड्रामे को पसंद भी किया जा रहा है। अगर आप लोगों को दोस्तों चाइनीज़ ड्रामा देखने का शौक है, तो आप लोगों को डेफ़िनेटली ये ड्रामा पसंद आएगा और इसकी कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी, जिसको आप लोगों को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। देवा तानपा ट्रेडिंग इस ड्रामे का नाम है और ये ड्रामा इस समय पे आप लोगों को दोस्तों मंदारी लैंग्वेज में, इंडो लैंग्वेज में देखने को मिल रहा है, जिसको ऑडियंस की तरफ से तो अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा इस ड्रामे को पसंद भी किया जा रहा है। काफ़ी अच्छी रेटिंग्स रही है इस ड्रामे की, जो आप लोगों को अच्छे लगने वाली है और डेफ़िनेटली दोस्तों ये ड्रामा आप लोगों को बहुत ही अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में इस समय पे आप लोगों को देखने को मिल भी रहा है, जिसको आप लोगों को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर जा कर के एंजॉय कर लेना चाहिए। मैं आप लोगों को दोस्तों इस ड्रामे की कहानी के बारे में बताऊँ, तो दोस्तों बीजिंग शहर में लिन मई नाम की एक लड़की रहती थी। वो एक बड़े और मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी की मालिक की इकलौती बेटी थी। उसका घर अमीर था, लेकिन उसकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता चाहते थे कि मई जल्दी शादी करे ताकि कंपनी का भविष्य सुरक्षित रहे। एक दिन उसके पापा ने सख्त अल्टीमेटम दिया, मैं अगर तुम 3 महीने के अंदर शादी नहीं करोगी, तो कंपनी की वारिस जो है तुम नहीं रहोगी और तुम उसके पद को खो दोगी। मई के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीना चाहती थी, लेकिन उसके फादर का दबाव बहुत ज़्यादा था। उधर जेंग वेंग नाम का एक लड़का, वो बहुत ही होनहार और दयालु डॉक्टर था, लेकिन उसका परिवार साधारण था। उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उसकी जो छोटी बहन है, वो बीमार थी। बहन का इलाज बहुत महँगा था और वही के पास इतने पैसे नहीं थे। किस्मत ने दोनों को मिलाया। मई ने सोचा अगर वह किसी भरोसेमंद आदमी से नकली शादी कर ले, तो उसके फादर भी खुश हो जाएँगे और उसे कंपनी का हक भी मिल जाएगा। उसने वेई को एक अजीब प्रस्ताव दिया, हम 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज समझौते वाली शादी करेंगे। तुम मेरी शादी का नाटक करोगे और बदले में मैं तुम्हें इतने पैसे दूँगी जिससे तुम्हारी बहन का इलाज हो सकेगा। पहले तो वेई को ये बात बहुत अजीब लगी। वो ईमानदार था, झूठ पसंद नहीं करता था, लेकिन बहन की बीमारी और पैसों की सख्त ज़रूरत ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार उसने हामी भर ही दी। शादी के बाद दोनों का रिश्ता शुरू हुआ बिल्कुल साधारण तरीके से। मैं बहुत सख्त और प्रोफ़ेशनल चाहने वाली लड़की थी, वहीं सीधा-साधा और अपने सिद्धांतों पर चलने वाला था वह, और छोटी-छोटी बातों पर उनका झगड़ा भी होता था, लेकिन धीरे-धीरे वे एक-दूसरे को समझने लगे। वे ने देखा कि मेई का दिल बहुत कोमल है। मेई को भी पता चला कि वेई अपने मरीजों और अपनी बहन से कितना जो है ज़्यादा प्यार करता है। मेई का पुराना बॉयफ्रेंड वांग जुंग वापस उसकी ज़िंदगी में आता है। वेई की बचपन की दोस्त शियोंगू भी लौट आती है, जिसे वेई चुपचाप पसंद करता है। इन सब वजहों ने उनकी नकली रिश्ते पर कई सवाल उठाने लगे। मीडिया को भी शक हुआ कि ये शादी सिर्फ दिखावा है। तूफान तब और बढ़ा जब वेई की बहन की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। मेई ने बिना सोचे समझे अपने सारे पैसे, पहचान और कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया ताकि वेई की बहन बच सके। उस पल वेई को एहसास हुआ कि ये रिश्ता अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, वो सच में मेई से प्यार करने लगा था। कहानी में हमें काफ़ी इमोशनल भरी स्टोरी देखने को मिलती है, जहाँ पर बीजिंग का चमकता-धमकता शहर और ऊँची-ऊँची इमारतें और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में लिन मई एक अमीर कारोबारी परिवार की इकलौती बेटी। उसके पिता एक बहुत ही बड़े टेक्नोलॉजी कंपनी चलाते थे। कंपनी का नाम और पैसा काफ़ी बड़ा और मशहूर थे वो। और इन सब चीज़ों के बाद में भी वो जो है उसको किसी बात की परवाह नहीं थी और वो हमेशा अपनी दुनिया में रहती थी। जहाँ पर बीजिंग में लीन मई रहती थी, वो अमीर परिवार की इकलौती बेटी। उसके पापा ने 3 महीने में शादी करने की उसको जो दी थी बात, वो उसने कर ली है और अब वह एक रिश्ते में रहती है। वेई की बहन की सर्जरी होती है और वो सफल होती है। अस्पताल में कई दिनों तक वेई और मई साथ-साथ रहे। रात में कॉफ़ी पीते और दोनों के बीच लंबी बातें होने लगी। अब वो पहले की तरह अनजान नहीं रहे। एक शाम वेई ने धीरे से कहा, मई, ये कॉन्ट्रैक्ट वाला रिश्ता अब मेरे लिए सिर्फ कागज़ नहीं रहा। मई चुप रही, लेकिन उसकी आँखों में जवाब साफ था।
वो भी उसी एहसास में थी। वेई ने हिम्मत जुटाई कि शादी को असली बनाए, लेकिन तभी मुसीबत फिर लौट आई। वांग जोंग, मेई का पुराना बॉयफ्रेंड, ने मीडिया को बता दिया कि उनकी शादी सिर्फ समझौता है। मेई के पिता को भी सच्चाई का अंदाजा हो गया। कंपनी के शेयर गिरने लगे। पिता गुस्से में बोले, अगर ये झूठ सच है तो मैं तुम्हें सब कुछ से बेदखल कर दूंगा। मेई ने पहली बार उसके पापा से सीधे कहा, पापा, हाँ ये शादी कॉन्ट्रैक्ट थी, लेकिन अब मैं सच में वही से प्यार करती हूँ। कंपनी चाहे छिन जाए, मैं उसके साथ रहूंगी। पिता उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गए। इस बीच अस्पताल में एक बड़ा मेडिकल केस आया। अगर वही इसे ठीक तरह संभाल पाता है तो उसकी काबिलियत पूरे शहर में साबित हो सकती है। उसने दिन रात मेहनत की और ऑपरेशन सफल किया। अब लोग उसे सिर्फ नकली पति नहीं, बल्कि एक होनहार डॉक्टर के तौर पर देखने लगे थे। मेई के पिता ने वेई को घर बुलाया, कड़ी नज़र से देखते हुए बोले, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो मुझे साबित करो कि तुम उसे खुश रख सकते हो, पैसों से नहीं, अपने कर्मों से। वेई ने शांत स्वर में कहा, मैं वादा नहीं कर सकता हम हमेशा अमीर रहेंगे, पर मैं मई को हमेशा सम्मान और सच्चा प्यार दूंगा। पिता पहली बार मुस्कुराए। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का दिन आ गया। दोनों ने उस कागज को फाड़ दिया। वेई ने सबके सामने मई को प्रपोज किया और वेई ने सबके सामने उससे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मई की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। हाँ। पिता ने आशीर्वाद दिया। वही की बहन भी खुश है और मीडिया ने इस बार उनकी सच्ची तारीफ की। कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुआ रिश्ता अब विश्वास और प्यार में बदल चुका था। मई और वेई ने साबित कर दिया कि जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा पैसा नहीं, दिल होता है। इस प्रकार का दोस्तों ये ड्रामा है जिसमें आप लोगों को तनपा तंडिंग ड्रामा काफ़ी बढ़िया तरीके से देखने को मिल जाएगा, जिसकी कहानी बहुत ही अच्छी है और दिल को छू जाने वाली है। तो आप लोगों को इस ड्रामे को मिस नहीं करना चाहिए और इस कमाल के और बेहतरीन शानदार ड्रामे को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर जा कर के देख लेना चाहिए और एंजॉय कर लेना चाहिए दोस्तों।